हेलो भाई, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आप लोगों को जरूर पता होगा कि मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए जेएसएल पीएस एग्जामिनेशन को लेकर मॉडल प्रश्न पत्र का प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किया है। और आज का जो हमारा ये वीडियो है वो सोशल वेलफेयर का प्रैक्टिस सेट 13 है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ऑलरेडी जो है 12 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर दिया है। और अगर आप लोगों में से कोई यहाँ पर नए हैं तो प्लीज जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस चैनल के माध्यम से अपलोड किए जाने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और मैंने अपने चैनल के पेज पर झारखंड जीके, सोशल वेलफेयर, मैथ्स और रीजनिंग की प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक विजिट नहीं किया तो प्लीज जाकर वहां पर विजिट कर लें। यहाँ पर मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक पर्सनली आग्रह करना चाहूंगा कि यह जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झारखंड सरकार के द्वारा जो है कौन कौन से ऐप लॉन्च किए गए हैं सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में, उसी से संबंधित यह प्रश्न है। और भारत सरकार के भी कुछ प्रश्न को मैंने समाहित किया है यहाँ पे, तो प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है छूटने की संभावना ना रहे। तो आइए बिना विलंब किए आज की वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कहता है, झारखंड में जनता द्वारा शिकायतों के ऑनलाइन निबंधन हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च की गई है ना। यहाँ पर जो है ऑप्शन इसका हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है ई संजीवनी पोर्टल, ऑप्शन बी है समाधान पोर्टल, ऑप्शन सी है शक्ति ऐप, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग हमेशा की तरह अगर इसका आंसर को बताना चाहें तो वीडियो को पॉज करके प्रश्न को अटेम्प्ट करें और अपना आंसर हमें कमेंट में जाके बताएं, है ना। यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि समाधान पोर्टल का जो है प्रारंभ झारखंड में किया गया है जनता के द्वारा ऑनलाइन शिकायतों के निबंधन के लिए, है ना। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा कहता है, समाधान पोर्टल की शुरुआत झारखंड सरकार के निम्नलिखित में से किस विभाग के द्वारा प्रारंभ की गई है। ठीक है, अभी हम लोगों ने इस ऐप के बारे में ऊपर प्रश्न में देखा है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन से विभाग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए कहता है योजना सह वित्त विभाग, ऑप्शन बी है इसका कार्मिक विभाग, ऑप्शन सी कह रहा है पुलिस विभाग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दिस। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए हमें कौन सा इसका राइट आंसर हो सकता है इन ऑप्शन में से। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर मैं आप लोग को बता दूं वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पुलिस विभाग के द्वारा जो है समाधान पोर्टल की शुरुआत की गई है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का, कहता है कोविड-19 के जांच रिपोर्ट को डिजिटल रूप में प्राप्त करने के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा ऐप तैयार किया गया है ना। ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग इसका पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है आरोग्य झारखंड ऐप, ऑप्शन बी है झारखंड कोविड ऐप, ऑप्शन सी कहता है सक्षम ऐप, ऑप्शन डी यहाँ पर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप लोग बताते चले कमेंट में हमें क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। यहां पर जो है इसका राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आरोग्य झारखंड ऐप जो है कोविड-19 के जांच रिपोर्ट को डिजिटल रूप में प्राप्त करने के लिए झारखंड में की गई है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहूंगा कि इस ऐप में जो है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और टेस्ट की जो तिथि होती है, यानी कि किस तिथि को आपने कोविड का टेस्ट कराया है, इन इंफॉर्मेशन को वहां पर दर्ज करना होता है और आपका रिपोर्ट वहां पे अवेलेबल होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है हमारा चौथे नंबर का प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का, और यह कहता है कोविड-19 के दौरान झारखंड लौटे प्रवासी मजदूरों का डाटा तैयार करने के लिए झारखंड में कौन सा ऐप तैयार किया गया है ना। ऑप्शन यहाँ पर इसका हम लोग पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है सक्षम ऐप, ऑप्शन बी है इसका पोस्ट इन्फो ऐप, ऑप्शन सी है विद्यायतन ऐप, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर बताना है क्या हो सकता है इसका राइट आंसर इन ऑप्शन में से। तो इसका जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि सक्षम ऐप जो है तैयार किया गया है झारखंड में कोविड-19 के दौरान झारखंड लौटे प्रवासी मजदूरों का डाटा तैयार करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला जो प्रश्न है हमारा 5वें नंबर का प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का, और यह कहता है सक्षम ऐप झारखंड सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा विभाग के द्वारा तैयार कराई गई है ना। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ए कहता है स्वास्थ्य विभाग, ऑप्शन बी है योजना विभाग, ऑप्शन सी है ग्रामीण विकास विभाग, ऑप्शन डी है कार्मिक विभाग। ठीक है,
तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो सकता है प्लीज हमें कमेंट में बताएं। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो है सक्षम ऐप तैयार कराई गई है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा 6ठे नंबर का प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का, और यह कहता है देश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना निम्नलिखित में से कब लागू की गई। ठीक है, किसान सम्मान निधि योजना, इसके बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। कौन कौन इसके बारे में जानते हैं हमें कमेंट में बताएं, कौन कौन लोग किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जानते हैं। फिलहाल हम लोग इसका ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए इसका कह रहा है 1 फरवरी 2019, ऑप्शन बी कहता है 1 मार्च 2019, ऑप्शन सी है इसका 1 अप्रैल 2019, या फिर ऑप्शन डी है हमारा 1 फरवरी 2020। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताएं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। यहां पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि 1 फरवरी 2019 को जो है देश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा 7वें नंबर का प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का, और यह कह रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कितनी राशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करने का प्रावधान है ना। ऑप्शन इसका हम लोग यहां पर देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 6,000 रुपए, ऑप्शन बी है 2,000 रुपए, ऑप्शन सी है इसका 18,000 रुपए, या फिर ऑप्शन डी यहाँ पर दिया हुआ है 12,000 रुपए, है ना। तो आप लोग कमेंट में बताएं हमें क्या हो सकता है इसका राइट आंसर इन ऑप्शन में से। इसका जो है राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 6,000 रुपए जो है किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में किसानों को प्रदान करने का प्रावधान है। ठीक है, और यहाँ पर इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, यह राशि जो है एक बार में प्रदान नहीं किया जाएगा, बल्कि 3 बराबर किस्तों में, यानी कि 2-2 हजार रुपए के 3 किस्तों में किसानों के बैंक खाते में सीधा प्रदान किए जाने का प्रावधान है ना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारे इस प्रैक्टिस सेट का 8वें नंबर का प्रश्न है, और यह कहता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में झारखंड का स्थान निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 है ना, इस योजना का नाम ही है, हालांकि क्योंकि इसका लॉन्चिंग ईयर जो है 2019 था, इसीलिए इसको 2019 यहाँ पर ऐड किया गया है। ठीक है, तो झारखंड का इसमें स्थान क्या है यही आप लोगों को बताना है इस योजना के सफल क्रियान्वयन में, है ना। ऑप्शन ए कहता है इसका पहला, ऑप्शन बी कह रहा है दूसरा, ऑप्शन सी है यहाँ पर तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है झारखंड का स्थान था हमारा वो है दूसरा, है ना। इसके सफल क्रियान्वयन में जो है झारखंड दूसरे स्थान पर था, और पहले स्थान की बात करें तो वो हरियाणा था, और तीसरे स्थान की बात करें तो वो यूपी था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, जो कि हमारे 9वें नंबर का प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का, और यह कहता है हाल ही में भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का दूसरा चरण प्रारंभ किया गया है ना। इसका कार्यान्वयन निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ये। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है आयुष मंत्रालय, ऑप्शन बी है इसका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कितने लोग इसके बारे में जानते हैं कमेंट में बताएं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका जो है राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इसका जो है कार्यान्वयन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है ना। तो अब हम लोग देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का जो है हमारा 10वें नंबर का प्रश्न है, और यह आखिरी प्रश्न भी है इस प्रैक्टिस सेट का। कहता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के दूसरे चरण में लाभार्थियों को अतिरिक्त कितने एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर कुछ छूट गया है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये लक्ष्य रखा गया है। कितने एलपीजी कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है यही आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए इसका कहता है 5 मिलियन, ऑप्शन बी है 10 मिलियन, ऑप्शन सी है 5 लाख, ऑप्शन डी है 8 लाख। ठीक है, यहाँ पर मिलियन के बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, हालांकि आप लोग जानते ही होंगे कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है ना। तो इसका राइट आंसर जो है आप लोग हमें कमेंट में बताएं क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 10 मिलियन जो है एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के दूसरे चरण में। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस चैनल के माध्यम से अपलोड किए जाने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जानकारी जो है और भी लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।